असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, समझो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम शशांक ताक है। मैं सोजत सिटी, पाली, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सोजत मेहंदी की कैपिटल कह सकते हैं भारत की। मैं एक औद्योगिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी ने MLT हीना नाम की फर्म की शुरुआत की थी। उन्होंने 1972 में ये शुरुआत की और उनके बताए रास्ते पर चलते चलते उनके बेटों ने उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उसको आगे बढ़ाया और मेहंदी को आज ये ग्रोथ प्रदान की है। मेरे दादाजी मोहनलाल जी टाक ने जब ये शुरुआत की थी तो वो एक किसान की तरह उन्होंने शुरुआत की थी और हम जानते हैं एक किसान की हालत क्या होती है। तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो और गरीबी में ही उन्होंने अपना जीवन शुरुआत की और विषम परिस्थितियों से जूझकर आगे बढ़े और बढ़कर उन्होंने मेहंदी को एक नया आयाम दिया। उन्होंने MLT हीना की शुरुआत की और मैं आज मेहंदी का एक 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं सोजत से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग सोजत में ही रही है। और सोजत एक टाउन है, एक कस्बा है जहाँ पर जैसे संसाधन थे वहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा प्राप्त करने के द्वारा मैंने अपना जो लक्ष्य था आगे बढ़ने का और अपनी कॉलेज दिल्ली से करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज की लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही। रामजस कॉलेज ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म पे मैं छात्र राजनीति में भी मैंने भाग लिया और साथ में ही उसने मेरे को एक लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड की। और जब ये सब हो रहा था, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मेरे आत्मविश्वास को थोड़ा सा झटका दिया। सबसे पहले मेरे चाचा जी श्रीमान नरेंद्र कुमार जी टाक गुड्डू सा का देहांत हुआ। वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और यही नहीं, मेरे पिताजी का 1 साल बाद में उनका भी देहांत हुआ। तो ये 2 ऐसी घटनाएं थी जब मैं कोशिश कर रहा था कि उससे उबर सकूं एक से, लेकिन मैं दूसरा झटका सहन कर पाया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को सामान्य नहीं मानता। ये उस विधाता की एक लेखनी है। उन्होंने जो भाग्य मेरे लिए लिखा है वो चाहते थे कि मैं कहीं और पहुंचूं। तो इसीलिए उन्होंने मेरे को वापस बुलाया। मैंने मेहंदी का व्यापार संभाला। व्यापार संभालते संभालते मैंने एक कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ाया। वो मेरा एक प्रयास था कि मैं एक समाज को कुछ दे सकूं। वहां पर जो मैंने प्राप्त किया वो आज मैं एक स्कूल भी शुरू कर चुका हूं और स्कूल शुरू करने से समाज में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप समाज से जुड़ सकते हैं। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं या फिर समाज में जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को हम किस तरह से बाहर ला सकते हैं और इस देश के भविष्य को आगे पहुंचा सकते हैं। आज हम जो ये बिजनेस संभाल रहे हैं, MLT हीना, मेरे दादाजी श्रीमान मोहनलाल जी टाक, MLT हमारा ब्रांड है और मोहनलाल जी टाक मेरे दादाजी के नाम पर ही MLT ब्रांड रखा गया है। तो उनके द्वारा जो ये काम हुआ कि उन्होंने 1972 में इस मेहंदी के फील्ड में एज अ फार्मर, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वो कदम रखा और उन्होंने आगे बढ़ते हुए मेहंदी को एक अलग पहचान
प्रोवाइड की, दादाजी ने हमें जो लीगेसी प्रोवाइड की है, उस लीगेसी को हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर पूरा का पूरा रेन पर डिपेंड करता है। तो जब मैं इस फील्ड में आया, सबसे पहला जो चैलेंज मेरे लिए था कि मेहंदी के पत्ते की क्वालिटी को समझना, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जिस तरह का पत्ता या जिस तरह का रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, वैसा ही हम फिनिश्ड गुड हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला प्रयास हमारा था कि मेहंदी के पत्ते को समझ सकें, और उसके लिए मैंने 2-3 साल इस फील्ड में दिए। मेरा भाई प्रशांत, वो आज इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। आज मंडी में कोई भी खरीद हो तो मेरा भाई जाता है और वो अच्छे से उस मेहंदी को समझ कर लेकर आता है। तो हमारी जो जर्नी है वो अभी थमी नहीं है, ये जर्नी अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये उड़ान है। आज हमने जो परिंदों की तरह उड़ना शुरू किया है, ये हम ऊंचाई तक जाएंगे और एक बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ान भरेंगे। तो मेहंदी ने हमें बहुत बड़ी पहचान दी है। इसमें हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिले हैं। उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आज हमने सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिलवाया, तो उसके लिए मेरे चाचा श्रीमान विकास जी टाक ने पूरा प्रयास किया कि वो मेहंदी व्यापार संघ के साथ मिलकर इसको एक बड़ी पहचान दिलवा सकें। उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और उसकी फाइलिंग करने के लिए उन्होंने मुझे पूरे निर्देश दिए, और मैंने और पंकज जी त्यागी, श्रीमान पंकज जी त्यागी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज सोजत की मेहंदी को अगर एक अलग पहचान मिलती है तो इसका फ़ायदा हमारे गांव के सभी व्यापारियों को, सभी किसानों को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा योगदान है। और साथ में ही जब हमने बड़ी बड़ी एमएनसीज़ को हेल्प किया उनका ब्रांड डेवलप करने के लिए, तो बहुत सारे रिकग्निशंस उनकी तरफ से भी हमें मिले हैं। और उसके अलावा मेरे चाचा साउथ अमेरिका एक एग्जीबिशन में 2010 में गए थे, जो पेरू में हुआ था, और पेरू और चिले में। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में तो बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ लग चुकी है कि हमने हर जगह अपना एमएलटी ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है और एक अलग पहचान बनाई है। मेहंदी का जो मेन लॉसन कंटेंट होता है वही इसकी पहचान बनाता है, और सबसे अच्छा लॉसन कंटेंट वो सोजत की मेहंदी का है। हमने इसकी बार बार लैब रिपोर्ट करवाई है। इसी लैब रिपोर्ट के कारण हमें जीआई टैग मिला, क्योंकि मिनिमम 2% लॉसन कंटेंट सोजत की मेहंदी का होता है। सोजत की मेहंदी में जो हम देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल को हम उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर कोई भी व्यक्ति इसका व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए उसको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोजत की मेहंदी उसको एक अलग प्लेटफॉर्म दे सकती है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। क्योंकि सालाना अगर हम आंकड़े देखें पिछले 10 सालों का, तो 10 लाख हेक्टेयर के अंदर मेहंदी होती है। और ये जो आंकड़ा है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो मेहंदी का मार्केट, सोजत का मार्केट नहीं करते भी 2000 करोड़ का मार्केट। आने वाला जो भविष्य है मेहंदी का बहुत ही उज्जवल है, और ये उज्जवल तभी रह सकता है कि जब हम जो सोजत के लोग हैं, जो मेहंदी का व्यापार करते हैं, इसके उत्थान के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हम बार बार में वो प्रयास करते रहें। और प्रयास इस कदर हो कि हम इसको इसमें मिलावट ना करें। इसमें जो भी अशुद्धिकरण हो रहा है, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स का उपयोग करते हुए जो मार्केट में मेहंदी आ रही है, उसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उसकी वजह से जो मेहंदी के ऊपर लोगों का विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है।
कि लोग सोचते हैं कि मेहंदी तो सिर्फ केमिकल वाली आती है, क्योंकि मेहंदी का जो मेन नेचुरल पिगमेंट है वो ब्राउन होता है। अब लोग मेहंदी लगाते हैं, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में जब हम मेहंदी लगाते हैं और वो हमारी चमड़ी के साथ में बाहर आती है, तो ये ऐसा होता है। तो वो तभी होता है जब मेहंदी को आप केमिकल के साथ में उपयोग में लाते हैं, और इस चीज़ को हमें रोकना है। सोजत के अंदर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये केमिकल फ्री मेहंदी आ सके, और आने वाले जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम ये मोटिवेट कर सकें कि वो इस मेहंदी के फील्ड में आए और इसको और आगे बढ़ाएं। ज़िंदगी में बहुत सारी असफलताओं का हमने सामना किया है, और ये सामना जब किया तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया, और इसी चीज़ पर मुझे एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुंदर कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का अंतिम अंश याद आ रहा है। वो है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो समझो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।